हिमांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, सेल्स क्या होते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, सनलाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़े हो उस फोटोसिंथेसिस में आप ये जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो क्या आप ये सोचते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या आप अर्थ पर लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? तो हम इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ को इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर प्लांट खाना बनाएगा तो हम खाना खा सकते हैं। जैसे कि मतलब आप जो लीव्स लेते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही आप खा पाते हो। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो खाना नहीं बना पाएंगे और उससे हमें खाना नहीं मिल पाएगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हम तो सांस लेंगे और सांस लेने में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस तरह से होती है, उस प्रोसेस में होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है ये कि जो लीव्स होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल होता है उनमें, और वो जब सन आता है, जब सन लाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन भी दी गई है। तो इक्वेशन में क्या होता है कि जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, यहाँ एरो पर हम वो लिखते हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो किसकी प्रेजेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे राइट साइड में लिखते हैं कि क्या रिलीज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इसे यहाँ पर लिखा गया है, वरना ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ठीक है, अब स्टोमाटा आप पढ़ चुके हो, स्टोमाटा का डायग्राम देख लो कि जो लीव्स दिया हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया गया कि स्टोमाटा किस टाइप का होता है। स्टोमाटा जानते हो आप, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी में क्या है कि एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। उसे एक प्लांट को हमें डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए, और एक प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है। ठीक है, मतलब 2 पॉटेड प्लांट आपने लिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसीलिए इस टाइप का है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं चल रहा है। चलो, तो हमने यहाँ पर एक 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, एक को हमने डार्क रूम में रख दिया और एक को हमने सनलाइट में रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आयोडीन टेस्ट करना है दोनों ही प्लांट के साथ। अब हमें एक पॉटेड प्लांट को पहले हमने आयोडीन टेस्ट कर लिया, दूसरे को साथ जिसको हमने
डार्क रूम में रखा था उसे हमें निकाल कर 3 to 4 डेज़ के लिए सनलाइट में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट करना है और दोनों का हमें ऑब्जर्वेशन एक नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? ये एक्टिविटी हमको करने के लिए बूझो ने कहा है। क्यों? क्योंकि बूझो को ये लगता है कि क्या हर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है? तो इसका आंसर हमें इस एक्टिविटी में मिलेगा, क्योंकि उसने ये देखा था कि जो लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, वो रेड कलर के होते हैं या वॉयलेट कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं या कोई भी कलर के होते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि हर लीफ, हर प्लांट ग्रीन कलर का नहीं होता, उसके कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो उन कलर्स को जानने के लिए कि क्या वो जो कलर्स के प्लांट होते हैं क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका आंसर निकलता क्या है। तो हमारा आंसर, हमें ये पता चलता है कि जो लीव्स होते हैं, जो इन टाइप्स के जो अलग अलग कलर्स के जो लीव्स होते हैं वो भी क्लोरोफिल रखते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए उनका ग्रीन कलर नहीं दिखता, क्योंकि जो उनके जो ये कलर्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, रेड होते हैं, ये ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। मास्क मतलब छुपा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें एल्गी के बारे में जानना है। तो एल्गी क्या होता है? आप किसी भी पॉन्ड में या किसी भी नदी में या मतलब कहीं पे भी पानी रुक गया हो तो वहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस देखते होगे जो ऊपर रहते होंगे। ठीक है, तो उन्हें हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये सोचते हो कि ये जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? तो ये एल्गी जो होते हैं वो भी क्लोरोफिल रखते हैं, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कोई फूड या और कोई सब्सटेंस नहीं रिलीज़ करते हैं? तो इसका आंसर है, तो आप ये देख चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या दूसरे भी प्लांट्स मतलब कुछ और सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, these are used to synthesize other components of food such as protein and fat। ये जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है, मतलब प्रोटीन के पास नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर नाइट्रोजन यूज़ होता है तो आखिर नाइट्रोजन आता कहाँ से है? तो नाइट्रोजन आपने देखा होगा, आप जानते हो, याद करो कि जो नाइट्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है एयर में। ठीक है, मतलब कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जो गैस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे देखो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस सॉइल फॉर्म। तो जो अगर वो गैसियस फॉर्म में रहता है एयर में, तो एयर से ही उन्हें मिलेगा, सॉइल से तो मिलेगा नहीं। इसीलिए हम नाइट्रोजन को सॉइल से तो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सॉइल हैव सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो जो कुछ सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इन जो गैसियस फॉर्म नाइट्रोजन होता है उसे सॉइल में
रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, ठीक है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। तो जब सॉइल में वो नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, ठीक है। तो ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू सॉइल। अब आप ये भी देखे होगे तो जो फार्मर्स होते हैं वो नाइट्रोजन मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि नाइट्रोजन से भरपूर होता है, ठीक है, सॉइल में डालते हैं फर्टिलाइजर्स। तो इन दीज वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टेंट्स। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट अपने यूज़ के लिए ले लेते हैं। अब प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अब जब नाइट्रोजन आ गया तो वो इसके मतलब क्षमता उनमें आ जाती है कि वो प्रोटीन और विटामिन का सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि देखो, आप ये देखो कि आपने पहले ये देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं ये प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन होता है तो अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन जो होता है क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट होता है, जब एयर में प्रेजेंट होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते नाइट्रोजन को, इसलिए जो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे सॉइल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे यूज़ कर लेता है। और जब प्लांट के बाद नाइट्रोजन आ गया तो वो प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज करने में एबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो जो अलग तरीके के जो मतलब और किस तरह से प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी हेल्प हो। थैंक यू।